अयोध्या दासो बड़ी प्रसन्नता के साथ पहुंच तो गए लेकिन जान नहीं पा रहे हैं। गरुड़ जी ने पहुंचा तो दिया, रामचंद्र भैया जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान प्रसाद ले लो भैया। दादाजी अभी सुदामा जानते ही बड़ी दूर जाना है और जाना तो दूर है ही। एक भजन में सुना करता था बड़ा अच्छा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हाय दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं संवरिया, कैसे आऊं मैं संवरिया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हाय। ताली बजा के एक बार। दूर नगरी कान्हा दूर नगरी, दूर नगरी कान्हा दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हाय। दावन बिहारी लाल की। जय हो। सामने देखा तो एक नगर जैसा दिखाई पड़ता है, कुछ लोग आते जाते। तो बोले जिस नगर में तुम पहुंच गए हो इसी नगर का नाम है द्वारिकापुरी। किससे मिलना चाहते हो, किसके घर जाना चाहते हो, नाम पता एड्रेस बताओ। और अगर नाम पता एड्रेस बताओगे तो तुम्हें पहुंचा दिया जाएगा। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं ए भैया भले सब भूल जाओ लेकिन नाम याद रखना चाहिए। किसका? भले भगवान का, भले पुराण के सारे भूल जाओ लेकिन नाम हर परिस्थिति में आपका सहायक बनेगा। तो बोले नाम मैं जिसके घर जाना चाहता हूं उसे किस नाम से बताएं? एक नाम तो है ही ना, कितने नाम बताएं? उसे कनुआ कहते हैं, चोर कहते हैं, रसिया कहते हैं, छलिया कहते हैं, गोपाल कहते हैं। एक नाम बताएं? हजार नाम। इनके नाम अनेक अनूपा, लेकिन मुझे तो सबसे अच्छा नाम कृष्ण लगता है।
कुछ लोग तो राधा माधव कहते हैं, कोई बंसी वाले भी कहते हैं। कहां तक नाम गिनाए, लेकिन अब ऐसे नाम बोले ऐसे नहीं मिलेगा। अरे सही नाम बताओ, एक नाम बताओगे तब ना। तुम तो सबके नाम गिना रहे, बोले सबके नहीं, एक बताओ। तो बोले मैंने सुना है वो अब द्वारिका का महाराजा हो गया है। बोले वो द्वारिका के महाराजा को ऐसे शब्दों से संबोधित करना अपराध है। उपाधि लगाई जाती है, जैसे हिंदी हो अथवा अंग्रेजी हो, कोई भी भाषा हो, किसी भी विशेष वस्तु को दिखाने के लिए, वैसे अंग्रेजी हमको अच्छी नहीं लगती, बहुत बढ़िया नहीं लगती है। क्यों? सबसे कम शब्दों वाली भाषा अगर कोई है तो अंग्रेजी है, लेकिन उसमें भी किसी को विशेष महत्वपूर्ण ढंग से जिसे प्रस्तुत करना होता है, उसके अंदर भी इस सब्जेक्ट में भी एक उपाधि होती है, द लिख दिया जाता है। द किंग, द इंडिया, द ग्रेट, जबकि द का मतलब THE, उसका मतलब कुछ नहीं है, लेकिन ये उपाधि है। हे महाराज, महाराज के नाम में ऐसे, अरे उपाधि लगाकर उपाधियों पर उपाधि जोड़कर, कहीं ऐसा तो नहीं किसी नौकर के यहां तुम्हारी रिश्तेदारी हो। अरे बोले बस वही रिश्तेदारी तो हमारी महाराजे की है। क्या रिश्ता है? बोले हमारे तो साड़ू हैं, साड़ू 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 हैं। अच्छा, रिश्ता इस समय सा वाले चल भी रहे हैं, तब भी चलते थे, आज भी चलते हैं। सा के संबंध सबसे ज्यादा देख लीजिए, हर जगह पर यही है। बाकी सब समझदार लोग बैठे, ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं। सुदामा बोले मैं तुम्हारे महाराज का सगा साड़ू बोल रहा हूं, जाओ सूचना कह दो तुम्हारे सगे साड़ू आए हैं। अगर नाम पूछे तो नाम बता देना। का कैसे भाई तुम्हारी उनकी रिश्तेदारी कैसे? अरे बोले रिश्तेदारी क्या, जब वो कहें, महाराज कहें कि हमारा वो साधु नहीं है, तब बताना। बोले नहीं महाराज बताओ। अरे कहां महाराज, और कहां तुम बने फटीचर घूम रहे, रिश्तेदारी कैसे? तभी जाएंगे सूचना लेकर। तो सुदामा ने उत्तर दिया, बोले सुनो भैया, सुखिया दुखिया दुई जनी, हम सगी साड़ू हैं। ए सवतेले चचेरे मुमेरे फुफेरे ना, सगे साड़ू। सुखिया दुखिया दुई जनी, और दोनों हरि की। सुखिया दुखिया दुई जनी, और दोनों हरि की। दोनों भगवान की बनाई, हमने तो बनाया नहीं। सुखिया दुखिया दुई जनी, और दोनों हरि की। फिर सुखिया ब्याही, सुखिया ब्याही उस कृष्ण संग, और दुखिया हमारे साथ।
और जाओ बस जाकर के बताना, अगर न माने तो बता देना मेरा नाम सुदामा, और अगर तब भी ना माने तो वापस आके बता देना कि पहचानते नहीं, मैं घूम जाऊंगा, वापस चला जाऊंगा। अब देखो परिवर्तन आते आते लोग सुदामा को ढकेल ढकेल कर कमंडल लेकर झांकी बनकर मांगते दिखाने लगे। लेकिन भागवत में कहीं ऐसा, अरे हम तो कहते हैं जो जितनी बढ़िया मांगने वाला वो उतने ही ज्यादा पैसे वाला। हाँ, मांगना जिसको आ जाए वो भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंचने में देर नहीं लगाता, बस मांगना आ जाए। चाहे वो वोट मांगना हो, चाहे सपोर्ट मांगना हो, और चाहे पैसे मांगना हो, चाहे अन्न मांगना हो, मांगने वाले को अगर मांगना आ जाए तो आजकल भी जो गांव-गांव में मांग रहे हैं उनके द्वारे जाके देखो 3 मंजिल का बना हुआ है। मांगना जिसको आ गया। जबकि सुदामा के बारे में तो यही स्पष्ट बताया गया है। सुदामा जी की सोच क्या है? बोले मर जाऊं मांगू नहीं, अगर मांगते होते तब काहे भूखे सोते। मांग लेते अगर तब काहे भूखे सोते। बोले मर जाऊं मांगू नहीं, और अपने हित के मर जाऊं मांगू नहीं अपने हित के काज, लेकिन परमार्थ के कारणे। अरे अगर मांग नहीं है तो भंडारे के लिए मांगो, अगर मांग नहीं है तो किसी बिटिया के विवाह के लिए, मांग नहीं है तो मंदिर के लिए, मांग नहीं है तो धर्म के लिए। एक बार मांग कर देखो। मर जाऊं मांगू नहीं अपने हित के काज। मांगना अगर पड़ भी जाए तो किसके लिए मांगो? परमार्थ के कारणे, और हमें न आवती। सुदामा ने निवेदन किया, जाओ और जाकर के बताना। यद्यपि अगर मांगना यहां भी आ जाता तो ऐसे ही चले जाते। यद्यपि जिसके नगर का राजा ब्राह्मण के पैर आंसुओं से धोता हो, ऐसे नगर में कहीं आदेश होगा कि उसे बाहर खदेड़ दो। जिस नगर का राजा ब्राह्मण के पैर आंसुओं से धोता हो, अपने अंतःपुर में